आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की, जो मैं सरल और आसान शब्दों में जिसकी व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस भाग दौड़ की दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह हिंदुओं के सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सके। लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और इनको अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय है गीता का सार। इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भक्तों ने इसका श्रवण अवश्य किया होगा। अब मैं आगे श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि कर्म करना ही एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है हर प्राणी का। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, दूसरे बुरे कर्म होते हैं। ये सब प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस कर्म को करना चाहता है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, अर्जुन युद्ध से दूर भाग रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने उसे अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप भी श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, उसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आप सभी इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे सभी मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग। उसके 5वें श्लोक की मैं आज सरल और आसान शब्दों में व्याख्या करूंगी। निहि कश्यति क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृतः कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व है प्रकृति ही गुणे। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण जी को प्रकृति के गुणों की वो व्याख्या विस्तार रूप से उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार ही अपने कर्म करने चाहिए। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म तो उसे करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म के बिना जीवन नहीं चलता। इसलिए कर्म योग, कर्म करना आदमी की, प्राणी की प्रधान कर्तव्य है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कोई देहदारी जीवन का ही प्रश्न नहीं होता। आत्मा का स्वभाव भी होता है कि वह सदैव सक्रिय रहे, अर्थात वह अपने जीवन में सदा उसे जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर भी हिल नहीं सकता। उसको कोई
बिना हिलाए नहीं हिला सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान होता है, अर्थात जो आत्मा द्वारा चालित किया जाता है। आत्मा को हम चेतना के रूप में भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही सदैव प्राणी को संदेश देती है, आज्ञा देती है कि वह गतिशील बना रहे, सक्रिय बना रहे और वह एक क्षण के लिए भी ना रुके। क्योंकि जब प्राणी कोई कर्म नहीं करता है तो उसका जीवन निष्क्रिय हो जाता है। मनुष्य को तो करना ही चाहिए, लेकिन जो जीव होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उन्हें भी कर्मशील बनना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी अपना पेट भरने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। इसलिए कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है हर प्राणी के जीवन में जो इस पृथ्वी पर आया है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्त के सत्कर्म में प्रवृत्त होकर अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपने आप को संलग्न करके कर्म करता है, अन्यथा करता है, तो वह एक सदाचारी प्राणी कहलाता है। उसका जीवन सत्य पर आधारित होता है, वह सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है। इससे क्या होता है? इससे उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग आसानी से प्राप्त हो जाता है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, जिससे उसका जीवन निष्क्रिय हो जाता है। उसके जीवन में इंद्रिय तृप्ति की भावना जागृत हो जाती है और वह इंद्रियों पर भी पूर्ण रूप से उन पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाता और वह भौतिक कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि वह शास्त्रों द्वारा एक शुद्ध और पवित्र प्राणी को शास्त्रों के द्वारा बताए गए कर्मों को ही करने का अपना संकल्प करना चाहिए। किंतु यदि कोई कृष्ण भावना व्रत में अर्थात कृष्ण भक्ति में अपने स्वाभाविक कर्म में निरंतर लगा रहता है, संलग्न रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणकारी होता है, लाभप्रद होता है, फलदायी होता है। यदि कोई कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लेता है, उसको अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्रोन्मोदित शास्त्रों के अनुसार कर्मों को ना भी करे, तो भी वह ठीक से भक्ति ना भी करे, चाहे वह पतित भी हो, चाहे वह अपवित्र भी हो, अज्ञानी भी हो, तो भी इसमें उसकी कोई हानि नहीं होती, उसका कोई बुरा नहीं होता। वह तो एक सच्चे मार्ग पर चलने वाला प्राणी होता है। किंतु यदि वह शास्त्र के अनुसार सारे कार्य करे और कृष्ण भक्ति ना करे, सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के होते हैं, यह भी एक सोचने वाली बात होती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। शरीर को और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये एक अच्छा कृष्ण भक्ति के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की, पवित्रीकरण की प्रक्रिया प्राणी के लिए बहुत ही आवश्यक मानी गई है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्ध पवित्र व्यक्ति इसके द्वारा ही कृष्ण भक्ति के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सब कोई कार्य, सब कुछ व्यर्थ माना जाता है। यह थी मेरे आज के 5वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।